मेरा कान्हा, मेरी इष्ट देव सामने बैठे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो मेरे जीवन में सब कुछ हंसियां आती हैं। कभी भी एक बात सोच के चलना जीवन में, मेहनत करो, टेंशन मत लो, रटो मत, पढ़ो। कुछ बच्चे हो टेंशन लेके पढ़ते रहते हैं, मत पढ़ो, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस तरह से हम रामायण, दुर्गा चालीसा, हनुमान पाठ को क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते ना, 2-3 बार जब पढ़ते हैं अपना आप याद हो जाता है। हनुमान चालीसा में बोलूंगा तो सब बच्चे बोलने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप रिवीजन कर लो, 10-15 बार कर लो, और अगली बार आपको पढ़ने, जब स्कूल में आओ तो गुरुजी से पहले एक बार रिवीजन करके आओ। मैं बता रहा हूँ कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कैचिंग पावर है, बहुत छोटी है, इसमें ज्यादा मत भरो, इसमें आने दो निकलने दो, आने दो निकलने दो। स्टॉप करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे टीचर गुरुजनों का। आप हमेशा जब भी आपको ये गुरुजी मिले, कहीं भी मिले, ये आपसे ना पैसा लेते ना कुछ लेते, ये सिर्फ आपका एक प्यार, प्रेम, अभिनंदन चाहते हैं। आपको जब भी कहीं बाहर मार्केट में मिले, उनको बस जय हिंद, जय माता दी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, जो आप बोल सकते हो वो बोले। एक मैं छोटी सी एक लाइन बता के जाता हूँ लास्ट में। इफ यू आर born in poor family, if you are in poor family, it is your not mistake, but you are die in poor family, it is your mistake। समझे कुछ बच्चे? मैं इसका हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ। यदि आपने गरीबी में जन्म लिया है तो ये आपकी गलती नहीं है। कोई अडानी के लिए लेता है, कोई किसान के लिए लेता है, कोई नॉर्मल परिवार में ले लेता है, ये हमारी गलती नहीं है। इफ यू आर डाई इन पुअर फैमिली, यदि आप गरीबी में ही ये धरती छोड़ के चले जाते हो तो हमारी गलती। उसके लिए हमें अभी से ही कठिन मेहनत करनी है। और आपके अंदर से ही मैं बता रहा हूँ, लिख के दे के जा रहा हूँ आप सभी के सामने, मैं मुंह से गारंटी के तौर पर बोल के जा रहा हूँ, आप में से एसडीएम बनेंगे, आप में से डीएम बनेंगे, आप में से आईएएस बनेंगे, आप में से जो भी अधिकारी बनने, आप में से ही बनने। और जो बन गया फिर सब लोग आपसे दोस्ती करेंगे, सबके पास आपका नंबर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 8वीं तक का, उसके बाद हम गोपीनाथ स्कूल में गए, फिर हाई स्कूल में गए, पढ़ते पढ़ते ही हम कमांडो। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का और कि हमें एक सुनहरा मौका मिला कि जिस स्कूल में हम पढ़े और उसी स्कूल में हमें आने का मौका। तो पढ़ाई ही सब कुछ है। मैं आज आपके साथ कुछ थोड़ा सा योगा कराऊंगा, हल्का सा, क्योंकि आप अभी भी कोई पराठे खा रहा है, कोई आलू के पराठे खा रहा है, कुछ रास्ते में चल रहे हैं, शरीर जरूर है पर मन वहीं भटक रहा है रास्ते में। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकअप लेके आऊंगा, उसके बाद फिर हम कुछ अच्छी बातें करेंगे। थोड़ी सी ना, एक बार आप खड़े हो जाओ अपनी पे ना, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, और अप और अप और अप और अप, स्टॉप स्टॉप। बहुत बढ़िया करना चाहूंगा। आप तो बहुत अच्छे हो। कभी भी ना कोई किसी की आर्थिक व्यवस्था यदि कमजोर हो तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मेरे पे अपने पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी नहीं रहती थी, अपने दोस्तों से लेके पढ़ता था, फटे पुराने जूते पहनता था। और मेरे साथी पढ़ने में माँ सरस्वती की कृपा ऐसी थी कि अच्छे थे, और हमारे साथी जूतों में लात मार के फेंकते थे। शर्म की वजह से मैं बाद में उनको उठा के पहन के जाता। तो एक छोटा सा निवेदन और है, किसी भी बच्चे को कभी भी कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस, किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मेरी पेंशन बचे ना बचे, पर आप जिस दिन बड़े हो जाओगे उस दिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, जिस दिन जॉब पे लग जाओगे। छोटी सी बात यह है कि दोस्ती कर लो। दोस्ती कौन कौन करेगा? सभी करेंगे, मेरे से है ना, मेरे से नहीं। दोस्ती 3 चीजों से करनी है, किताबों से। दोस्ती किससे करनी है? किताबों से। दूसरी दोस्ती किससे करनी है? भगवान से। और तीसरी दोस्ती योगा से। योगा का मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, कुछ छोटा मोटा आप कर सकते हो। यदि आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो ये पूरी दुनिया आपसे दोस्ती करेगी। यदि किताबों से आपने दोस्ती कर ली तो ये पूरी दुनिया आपसे दोस्ती करेगी। ये गुरुजी आपसे दोस्ती करेंगे, मोहल्ला, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब दोस्ती करेंगे।
यदि भगवान से दोस्ती कर ली तो आपका मार्गदर्शन बदल जाएगा। भगवान आपके जिसको भी आप इष्ट देव को मानते हो, कृष्णा, राधा, मोहम्मद का, जो भी आप अपने धर्म से मानते हो, उनपे दोस्ती कर लो। और एक योगा से सुबह जग करके टाइम से 4 बजे जग गए, 5 बजे जग गए, थोड़ा सा व्यायाम कर लिया, छत के ऊपर ही कर लिया, या मोहल्ले में कहीं जगह है तो वहां पे कर लिया। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे क्या रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। कभी भी आपको दवाई खानी नहीं पड़ेगी। दवाई नहीं खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। अधिकांश बीमारियां दवाई से ही होती है, क्योंकि एक बीमारी सही होती है तो दूसरी बीमारी कहीं ना कहीं पनप जाती है। तो इसलिए कोशिश करो दवाइयों से बचो। हफ्ते में 2 दिन में कुछ नीम की पत्तियां, कुछ तुलसी की पत्तियां खा लो, कभी आपको बुखार, जुकाम, खांसी नहीं होती। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हमारी बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बैड टच डोंट टच। हमारी बेटियां हर चीज में आगे हैं। यदि फाइटर जेट उड़ाना हो तो बेटियां उड़ा रही हैं। यदि पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जाना हो तो बेटियां कर रही हैं। यदि पीछे की बात करें मां दुर्गा की, यदि मधु कैटअप को मारा हो तो बेटी हूं। चंड और ये क्या था, चंड मुंड को मारा हो तो बेटी हूं। रक्त बीज को मारा तो बेटी हूं। लक्ष्मीबाई का नाम आप सबने सुना और पढ़ भी रहे, वो भी बेटी। तो बात कर रहा है, कोई बोल रहा है, आपका चाहे कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी रिश्ता हो, यदि आपको गलत लगता है, जो चीज गलत लगती है, उसी टाइम आप तुरंत उसको बोल दो प्लीज डोंट टच। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। अपराध को बढ़ावा देना, हम खुद अपराधी हो जाते हैं। अपराध एक साथ नहीं बढ़ता है कभी भी। अपराध की शुरुआत छोटे से होती है। कोई भी चोर चिपट्टा बड़ा डकैत बनता है ना, वो छोटे उससे बनता है। घर में पहले वो 1-2 रुपए गायब करेगा, फिर पड़ोसियों के गायब करेगा, फिर मोहल्ले के करेगा, फिर पूरे शहर के करेगा, और फिर वो एक बड़े लेवल पे हो जाता है। तो इसलिए अपराध को शुरुआत में ही रोको। बीमारी और अपराध, बीमारी यदि आपको कुछ भी थोड़ा तुमसे कुछ भी हो, इसका तुरंत ट्रीटमेंट ले लो, स्टॉप हो जाएगा। और अपराध स्टार्टिंग में रोक दो, अपराध वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बैड टच डोंट टच पे मेरी बेटियां, मेरी बहनें हमेशा ध्यान रखें, किसी से ना डरें। आप अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। स्कूल में टॉप, क्लास में टॉप कौन कौन बच्चा करना चाहता है? मैं आपको आज एक छोटा सा सूत्र बता के जाऊंगा, एक ट्रिक, वो सभी करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा मुझे खड़ा होकर बताए कि भारत में स्टेट कितने, प्रदेश कितने, राज्य कितने, तीनों एक ही चीजें। कोई भी बच्चा को खड़े होकर बताए, कोई भी। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र हैं। तालियां। चीजें हमें पता रहनी चाहिए। डायनासोर से, हाथी से, घोड़ा से, इस तरह से हम लोग मैप को बनाए, क्योंकि कोई भी चीज ना जब खेल में हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा सीख जाते हैं। अब आपको मैं एक ट्रिक बता के जाता हूँ, यदि आपको स्कूल का टॉप करनी है। छोटी सी ट्रिक है, हर बच्चा कर सकता है। सबसे पहले जब भी आप सुबह खड़े होते अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय हिंद, जो आप बोलते वो 100% बोले। उसके बाद आपके घर में दादा दादी होंगे, उनके लिए जो बॉयज हैं वो चरण स्पर्श करें। बेटियां जो भी जय माता दी, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, जो आप बोल सकते हो बोल। यहां से स्कूल से जाने के बाद आप पहले माता पिता को जो भी आप वंदना कर सकते हो, उसके बाद दादा दादी को वंदना करनी है, चरण स्पर्श करने हैं। उसके बाद बस इतना सा पूछना है, दादी जी आपने खाना खाया क्या, दादाजी खाना खाया क्या, बस इतना सा पूछ लेना। यदि उन्होंने नहीं खाया है तो उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर देना घर में से, और खा लिया है तो बहुत। अब देखो बुजुर्ग कहते आए, मेरे सभी साथी गुरुजियों को पता है कि जो दुआ होती है वो दवा से ज्यादा असर करती है। जो दुआ होती है, जो दया होती है, भावना होती है, आशीर्वाद होता है, वो दवा से ज्यादा काम करती है। कभी कभी बोल देते ना, बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते, अरे बेटा तुम फलो फूलो और कलेक्टर बनो, और वो कलेक्टर बन जाते। उसके साथ थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है, मेहनत प्लस आशीर्वाद तो मिलकर के एक बड़े लेवल पे स्तंभ खड़ा हो जाता है। तो आप सभी से मेरे यही निवेदन है, मैं आपका ज्यादा समय
नहीं वेस्ट करूंगा। हमारा डेली हर स्कूल में प्रोग्राम चलता है। मेरी 3 है, दोस्ती कर लो 3 चीजों से, बैड टच, डोंट टच। दादा दादी अपने जा रहा था, उस दिन मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे। जॉब जब लगने जा रहा था 10 रुपए नहीं थे, बस पे लटक के गया। 11th क्लास में पढ़ते पढ़ते लग गया। सब ईश्वर साथ देता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत हमेशा सफल होती है। ये जो हमारे हर स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप मोबाइल जिसके घर में हो, पहली बात तो चलाना नहीं चाहिए। यदि कोई बच्चा चलाता भी तो उस पर यूट्यूब पे जाना, आज के प्रोग्राम वीडियो सब आपको वहां मिल जाएंगे। उस पर लिखना माँ कमांडो, बस माँ कमांडो डिफेंस एकेडमी अपने आप आ जाएगी। तो हमारे डेली के मोटिवेशन के बच्चों को हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कौन सी क्लास के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, तो सब चीजें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब माँ कमांडो डिफेंस एकेडमी पे आपको मिलेगा। अब मैं एक एक्सरसाइज और कराऊंगा, लास्ट एक बार खड़े हो। हमने कंप्यूटर रखा है, हमें टाइपिंग करनी है और 10 तक काउंट करूंगा मैं। 1 2 3 4 5, टाइपिंग 6 7 8 9, पैर नहीं, सिर्फ हाथ चलाने। ऐसे पता चलता है कि आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ज्यादा खा रहे हो, दूध, दही, घी नहीं खा रहे हो। घुटनों में दर्द होने लग गया है, घबराने लगे हो। ऐसे नहीं तो पूरे दिन रख लो आप, मैं रह लूंगा, पर आपके तो अभी से घुटने दर्द कर रहे हैं। 10, तो खड़ा हुआ मैदा कब का होगा कुछ नहीं पता। उसमें जो बेचारा जो बनाने वाला कभी नाक कभी पसीना, और पूछ के दे पानी में हाथ, दे पानी में हाथ, और आपको खट्टा खट्टा पसीना बड़ा स्वाद मतलब अच्छा लगता है, और आप गप 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 खा जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों से आप बचें, आपको हेल्थ को लेके खराब हो जाए। 200 बच्चे और आवाज बिल्कुल भी नहीं है, ना तो पंखा हिला, ना गुरुजियों को कानों तक आवाज आए। हमें तो पता ही नहीं चला कि आप जय बोल रहे हो। इतनी जय होनी चाहिए। मोहल्ले के तो जब के देखें नेहरू विद्या मंदिर में हो क्या रहा है, जोर से बोलोगे।